घर की खवातीन को आप थोड़ा यहाँ वहां कर दीजिए। मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्लिम भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हेलो। आवाज आ मुस्लिम रही है भाई, मेरी? आवाज आ रही है? जी। जी जनाब, मुस्लिम है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ पढ़ के सुना सकते हैं? सूरह फातिहा, सूरह फील, सूरह कुरैश, हाँ, कौन सी सूरह इखलास सुनाएंगे? पढ़ देता हूँ। बहुत छोटी है यार। क्या पढ़ूँ? सूरह फातिहा पढ़ दूँ? ये भी तो बहुत अरे छोटी है। सूरह कुछ ऐसा सुनाओ ना कि ऐसा लगे कि अरे हाँ, धारदार दांत वाले अरे मोमिन हो आप। सूरह इखलास को मैं मीनिंग समेत पढ़ देता हूँ। अच्छा, पढ़ो चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का लेकर जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से अल्लाह के सामने। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो कि अल्लाह एक है। हम्म। अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का हम्म। मोहताज नहीं, सब उसके ओके। मोहताज है। लम यलिद लम यलिद वलम यूलद। ना वो किसी से जन्मा है, ना उससे कोई जन्मा है। वो किसी का हम्म। बेटा नहीं, ना उसका कोई बेटा है। वलम हम्म। यकुल्लाहु कुफुवन अहद। उसके जैसा कोई नहीं है। ओके, ठीक है। ये आज का टॉपिक वही। आपने देखा मुस्लिम भाई? जी भाई। तो क्या है गुस्ताखी की, ब्लास्फेमी की परिभाषा? पहले तो ये बताया कि गुस्ताखी की सजा क्या है इस्लाम में। गुस्ताखी देखी जाती है वो किसने की हो, कब की हो, गलती से की हो या जानबूझ के की हो। ये सजा क्या डिपेंड है? करता है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि कैसे आपने गलती से बोल दिया। तो गलती से हाँ। ऐसे बोलने में तो आपको बताया जाएगा कि आपने गलती से बोल दिया। ऐसे आपको नहीं ओके। मारा जाएगा। अगर आपने हाँ, जानबूझ के बोला जैसे तो? कि जानबूझ के बोला तो आपको फिर भी बताया जाएगा। या आपने हाँ। जानबूझ के बोला तो फिर भी आपको एक बार तो बताया जाएगा फिर भी। लेकिन अब हाँ। फिर भी सब कुछ पता है आपको, फिर भी आप जानबूझ के बोल रहे हो तो हाँ। आपको कोई भी ऐसे जाके कत्ल नहीं कर सकता। उसको भी समझाना तो बनता है पहले। अरे फिर बाद वो में सब जलेबी ठीक है, अंत में क्या होगा वो बोलो। वो डिपेंड करता है कि आप इस्लामिक स्टेट में रह रहे हो या हाँ, इस्लामिक स्टेट कैसे। में रहूंगा तो क्या होगा? हाँ, किसकी गुस्ताखी करी है आपने? जैसे अल्लाह की गुस्ताखी करी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गलत अल्लाह की बोला। गुस्ताखी पे क्या सजा है और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है, दोनों बता दीजिए। उससे पहले हमारे पायलट वाला कह रहे हैं कॉन्फिडेंस और कुतियापे में बहुत थिन लाइन होती है। ये उस फर्स्ट कॉलर को कोई बता दे। अरे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस था हमारे अकरम साहब जो आए थे, मजा आ गया था। ऐसा कॉन्फिडेंस पहली मतलब बहुत जमाने बाद देखने को मिला। खैर, हाँ मुस्लिम भाई, हमारे अल्लाह साहब की गुस्ताखी पे क्या सजा है और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है? अल्लाह साहब नहीं, सिर्फ अल्लाह ही बोल तो सही है। अच्छा, साहब साहब नहीं है क्या? वो? अल्लाह को हम इंसानों से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब हजरत उसके जैसा अल्लाह भी नहीं कोई, बोल सकते? उसकी मिसाल की जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, ओके। तो फिर ये तो कई सारी मिसालें जो है वो तो आप लोग अल्लाह को साबित करने के लिए इंसानों वाली देते हैं। इंसान की मिसाल देकर हम उसको उसके बारे में बता सकते हैं, वो तो कैसा है, आप बोल कहाँ है रहे हो वो अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, फिर मिसाल इंसानों से ले रहे हो? कहाँ इंसानों से कहाँ मिसाल दी है? अरे बहुत सारी मिसालें लेते हो। एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, इसमें आप लोगों का जो स्टैंडर्ड मिसाल है, कोई तुम्हारा बेटा है, अल्लाह की बात वो करते हैं। तुम्हारे अल्लाह पड़ोसी को अगर वो अल्लाह बाप कहने लगे तो तुमको बर्दाश्त होगा क्या? अल्लाह तुमको का नहीं मीनिंग होगा पता है तो आपको? अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके साथ कोई शरीक करे? ये सब स्टैंडर्ड मिसाल है हाँ। आपकी। हाँ, तो वो उसको इंसानों से कंपेयर नहीं कर सकते ना। आप अगर से यूं बोलोगे कि उसने बेटा जना उसके तो लिए आप दे इंसान रहे तो मिसाल इंसानों वाली ना, यो यो मुन्ना भाई, यो यो। हाँ, उसको हाँ भाई। इंसानों से कंपेयर नहीं कर। आप अगर से बोलोगे उसने बेटा जना तो आपने अल्लाह को सबसे बड़ी गाली दी। ये तो हाँ, है कुरान शरीफ के अंदर। है ना, बड़ी गाली है ना सबसे। हाँ। अच्छा गाइस, कोई ये कह दे कि अल्लाह ने बेटा जना या हजरत ईसा जो है उसको अगर कोई अल्लाह का बेटा समझता है तो गोया सडन के देखो, उसने अल्लाह को गाली दी। यानी माँ बहन सब कुछ नहीं किया उसने। च का
ट्रू का वर्ड यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना मानता है, उसका अकीदा है कि अल्लाह ने बेटा जना है या हजरत ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। बेटा तो बिकॉटन वाला बेटा नहीं, जन्मा वाला हाँ बेटा रे नहीं। भाई, हाँ हाँ, असल हाँ बेटा समझे। भाई, असल बेटा ही समझते हैं। तो ऐसा हाँ है जैसे कि अल्लाह को गाली दी इतना, ये अल्लाह जो है, ये इस्लाम जो है इतना नैरो माइंडेड है। खैर ठीक है, अल्लाह की कोई नैरो गुस्ताखी करे माइंडेड तो की एक उसकी बात क्या बताओ मुझे। सजा है? आप मुझे एक बात बताओ, नैरो माइंडेड का मतलब कैसे हुआ ये? अरे मेरे आप किसी भाई, चीज को, किसी को कोई बाप कह दे, ठीक है, उस पे ऐसा नहीं होता कि वो गाली दे रहा है। भाई आपका अगर कोई बेटा है, अगर आपका बेटा हाँ आपको बोल दे कि मैं आपका बाप हूँ, तो आपको अच्छा हाँ, लगेगा? नहीं है? अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसको गाली नहीं समझूंगा। और मैं ये नहीं नहीं कहूंगा कि अरे मेरे बेटे ने समझोगे इसको? सुनो मेरी बात, मेरे बेटे ने मुझे अपना बेटा कहा है, तो अभी जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, नहीं नहीं, समंदर फट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं और ना आपसे ही पूछ मैं रहा हूँ कि उसके जान आपका का बेटा, दुश्मन बन जाऊंगा। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपका बेटा आपसे बोले कि मैं आपका बाप हूँ, हाँ यूं करके बोले, तो आप हाँ, उसको गाली ये मेरे समझोगे? लिए गाली नहीं आपकी है वो। तारीफ? अच्छा, तारीफ है आपकी? तारीफ नहीं है, लेकिन गाली भी नहीं है। इस बुरी बात बात भी नहीं है? पर सुनो, इस इंसानों की सिर्फ बात इस, कर रहा हूँ अभी तो मैं। हाँ भाई, मैं इंसानों का ही बोल रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा ना, मैंने कहा ना कि मेरे लिए ये कोई गाली नहीं है। अगर तारीफ नहीं है तो मेरे लिए ये कोई गाली भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बेटे का दुश्मन बन जाऊं, मैं उसका कत्ल पे दुश्मन की आमादा बात हो नहीं कर जाऊं, रहा मैं, मैं उसको बेदखल कर गलत दूं, बात मैं है। उसको मारना थाड़ना शुरू कर दूं। ये कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हो। मैं आपको एक मिसाल देके बता रहा हूँ आपकी। जैसे कि आप अगर अपने बेटे को बोलोगे, आपको बाप बोल दे वो, मैं आपका बाप तो हूँ यूं बोला करके, ना, मेरे लिए तो गाली आप, नहीं है वो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप आंसर तो दे दिया ना भाई। इस हाँ, वजह से वो बोल रहा अल्लाह हूँ के कि साथ तुम्हारा करोगे तो इस्लाम, कौन तुम्हारा अल्लाह होगा? जो है, तो आपको ये बनाने वाला है बहुत आपको। नैरो माइंडेड है। ये नैनो माइंडेड कहाँ से हुआ? ये तो हुआ ना, आपने ये कह रहा जिसको है कि आप, गाली, ये सबसे बुरी गाली दी है। और इससे जो है वो वतखिरुल जिबालु हद्दा अन दाउ लिर्रहमानि वलदा। हाँ, इतने सख्त लहजे में अल्लाह कहता है कि जैसे हाँ पहाड़ वहाड़ जो है वो फट जाएंगे इस तरीके से। ये क्या बात है यार, इतना क्यों हाँ, वो सेंसिटिव तो है अलग अल्लाह बात। तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा अल्लाह सेंसिटिव है क्या, नहीं है? अल्लाह वर्ड का मीनिंग पता है आपको? मैं पूछ रहा ये हूँ, बोलो। अल्लाह तुम्हारा सेंसिटिव है क्या, नहीं है? सेंसिटिव? अल्लाह के अंदर नफ्स हाँ, थोड़ी ना है, सेंसिटिव क्या? सेंसिटिव, अगर सेंसिटिव नहीं है तो उसको किसी के शिर्क करने से, और किसी को उसको बाप बोल देने से, या किसी दूसरे को उसका बेटा मान लेने से अल्लाह को फिर इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, आप अगर मुझे वो क्या सेंसिटिव नहीं आपको, है? हाँ, बताता हूँ। आपको अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने हाँ पैदा करके आप उससे वादा कर कर आए हो कि मैं उसकी इबादत करूंगा। आपने, अल्लाह ने आपसे पूछा था कि आपको पैदा होना है, तो आपने हाँ। बोला कि हाँ। आपको इंसान अच्छा, बनना है, मेरे तो पैदा आपने होने इंसान से बनना पहले, सीखा। मेरे पैदा होने से पहले मैंने अल्लाह को कैसा बोल दिया कि मुझे पैदा होना है? आपसे पूछा गया था कि आप क्या बनना है, फिर जाके आपने बोला मुझे इंसान बनना है। फिर जाके आपको अच्छा, इंसान बेवकूफ था, इसीलिए ये चुना इंसान ने। बाकी सबने भी अच्छा, चुना, वो चीजें चुन ली। अल्लाह ने मेरे से पूछा था कि मुझे क्या बनना है, तो मैंने अल्लाह को बोला कि मुझे इंसान बनना है। जी हाँ, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। ओ बाप रे बाप, भाई इससे फेरी हाँ, टेल हमारे क्या हो सकता है भाई, इससे बड़ा फेरी टेल कि सारी चीजें जितनी तो है ना बनी हुई, उन अल्लाह सबसे ने हम पूछा गया था सबसे उन्हें क्या पूछा बनना है। कि हमें क्या बनना है, हम सब जितने इंसान हैं उन्होंने बोला इंसान बना। अच्छा, वो सुअर ने क्या कहा था कि मुझे सुअर बनना है? मैं बताता हूँ ना, अल्लाह ने पूछा कि इंसान बनना है, उसने नफ्स उठा हाँ लिया इंसान ने। हाँ। इंसान बेवकूफ था, उसने नफ्स उठा लिया, उसने अपने लिए अच्छा, टेस्ट चुन लिया बेवकूफ था वो इंसान। पहले? हाँ नहीं नहीं, बेवकूफ था। हाँ, बेवकूफ था, इसलिए उसने नफ्स चुन लिया। नफ्स, हमारे पास नफ्स है ना, हमारे को अल्लाह ने फ्री विल दी है। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, हमारे मुस्लिम भाई। जी, अरे, हंसी एडम क्या बात है? जिगर उर्दू भाई, हमारे लाला जी भी कमेंट में मौजूद है। लाला जी, मजे लेते रहो आप। अच्छा मुस्लिम भाई, ये बताओ, जो सुअर था, उसने, उससे भी अल्लाह ने पूछा था कि तुमको इंसान बनना है, क्या बनना है, तो उसने बोला मैंने मुझे सुअर बनना है।
नफ्स वाली चीजों से पूछा था, नफ्स जिसने चुना उसने वो चुन लिया। जैसे कि नफ्स अल्लाह वाली ने चीज सूरज कौन से कौन सी है? जो जिसको फ्री विल दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, जो कौन बुरे कौन को काम भी कर फ्री विल सकता दी है? है। हाँ, जैसे कि इंसान है, इंसान को फ्री विल हाँ दी है, जिन है, जिनको हाँ। दी है, लेकिन फरिश्ते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ऑर्डर देगा ना तो अल्लाह वही करेगा, वो फरिश्ते वही करते हैं। तो तो मतलब वो मेरे अपनी पास दोनों ऑप्शन था, मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन था, क्योंकि मेरे पास नफ्स था। या तो मैं फरिश्ता हाँ, बनता अल्लाह को बोल के, या तो मैं जिन बनता, ऐसे। जिन नहीं, आपके पास ऑप्शन था कि आप फरिश्ते बनो, इंसान बनो, जो भी बनो, आपके पास ऑप्शन था। आपने इंसान का हाँ नफ्स तो चुन मैं, लिया। भाई थोड़ा सा माजरत माजरत चाहता हूं मैं, माजरत चाहता हूं मैं इस वर्ड को यूज करने के लिए। लेकिन अगर मेरे को ऑप्शन देता तो भाई मैं चूतिया थोड़ी ना हूं जो इंसान बनने के लिए बोलूंगा, मैं तो फरिश्ता बनने की मांग भाई करूंगा। थे भाई थे ना, इसीलिए तो अल्लाह ने बोला है, बेवकूफ था इंसान, उसने नफ्स चुन हाँ लिया। कुरान शरीफ में हाँ। लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब हम इंसान जो है वो पहले से ही बेवकूफ थे। अल्लाह ने हमें बनाया और सबसे पूछा गया उसको क्या बनना है, उसको फ्री विल दी हाँ, अल्लाह ने। तो अल्लाह बनाया ने क्या फिर उसके हमको? अंदर देखो, सबसे पहले अल्लाह ने बनाया जन्नत जहन्नुम बनाई, हाँ, सबसे पहले पहले। जहन्नुम बनाई, फिर ओके। हाँ, जन्नत और जहन्नुम बनाने के बाद एक ऐसी हाँ जगह बनाई, उसको बोलते हैं आलम बरज़ख। हाँ, ठीक है। आलम बरज़ख। उसके हम्म बाद दुनिया यूनिवर्स बनाई, और हम्म। उसके अंदर हमारी जिनों को पहले ही बना दिया था, उसकी रूहों को बना दिया था। फरिश्तों को बनाया, जिनों को हाँ बनाया और इंसानों को, हाँ, इन सबकी रूह तो बनाई थी। जिनों को बना दिया था ना, फिर इंसानों को बनाया, तो हमारी रूह भाई, पहले से ही बना दी थी। हाँ, हाँ, जब इंसानों को सारे बना इंसानों की दिया रूह पहले था बना तो चुकी फिर है वो अल्लाह ने, ये जो क़यामत तक पूछना आएंगे। कि तुम्हें इंसान बनना है, ये तो बेवकूफी वाली बात है। नहीं, सुनो तो, इंसान दो दो फॉर्म है इंसान की। एक है इंसान हाँ का रूह, एक है हाँ इंसान की हैवानियत वाला नफ्स वाला फॉर्म। इंसान की हाँ जो हाँ रूह हाँ। बना दी थी पहले से ही, और उससे पूछा ओके। गया कि तुम्हें क्या, तो उसने हाँ। ये चुन लिया, इंसान नफ्स वाला अच्छा चीज चुन ली, अच्छा, क्योंकि चलो इंसान ये बेवकूफ कॉमेडी था, उसको पूरी, इंसान और बनना था। आप ये सब बातों पे ईमान रखते हो? ये सब चीज, ये सब जितनी आपने कॉमेडी बातें बताई, आप इस पे सब ईमान रखते हो? कॉमेडी कहाँ से हुई? अब मैं बताता हूँ ना कि हम नहीं दुनिया में ठीक है, क्यों आए, ये तो मैं सुनो। सिर्फ पूछ रहा हूँ हमारे लिए। सुनो सुनो एक मेरे और बात भाई, मुस्लिम भाई, मेरी बात सुनो। हमारे लिए ये बेवकूफी और कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इस पे ईमान रखते हो ना, ये सब चीज पे? जी बिल्कुल ईमान रखता हूँ, मैं कुरान शरीफ की हर चीज अच्छा, बात पे ईमान चलो रखता हूँ। अभी हमें एक्चुअल टॉपिक पे आना है। ये बताओ कि अल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा एक और है, बात बता और दे, रसूलुल्लाह। एक और हाँ बात हाँ, एक और बात बतानी, एक और बात बता रहा हूँ मैं कि हाँ हम हमें से मिलने के बाद हमें जो दुनिया में भेजा गया है ना, हमें हाँ, पाक साफ रह के, कम से कम गुनाह होकर हमें यहाँ से रुखसत होना है। अल्लाह ने ओके। हमें वो जन्नत बना दी, उसको एक इंटरनल लाइफ रखनी थी, अच्छा, उसके अंदर रखने के अक्सरियत लिए। जन्नत अब में इंसान जाएगी या को जहन्नम में जाएगी इंसानों की? जन्नत और जहन्नुम अल्लाह ने बना दी। अल्लाह को अगर ऐसे डाल देता अक्सरियत कहाँ जाएगी, इंसान को, जन्नत में जाएगी जहन्नम में जाएगी? वो तो डिपेंड करता है कि अमाल पर। अल्लाह ने नहीं, फ्री अल्लाह विल ने दी है ना बताया है, कई सबको। जगह पे बताया है। अक्सरहुम फासिकून। और एक हदीस में है कि 1,000 में एक बंदा जन्नत में जाएगा, बाकी 999 जो है वो इसमें जहन्नम में जाएंगे। ये तो कमाल की चीजें तो आपके रसूलुल्लाह ने ऑलरेडी बताई है। एक हदीस हाँ, एक हदीस है, उसके अंदर बताया है, जैसे कि 1,000 इंसान होंगे, तो 1,000 इंसान में से 999 इंसान जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। इतना ज्यादा हाँ, बुरा तो हाल होगा। अक्सरियत कहाँ जो जाएगी, वही पूछ रहा हूँ। ये हदीस सही है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने भी सुना है ये। अक्सरियत का क्या? वो डिपेंड करता है अमाल पे। अल्लाह को एक इटरनल हाँ लाइफ तो, बनानी थी, अरे उसके अंदर मेरे अल्लाह ने भाई, जब तुम्हारे तो रसूलुल्लाह ने ऑलरेडी बोल दिया है 1,000 में एक जन जो है वो जन्नत जाएगा, बाकी जहन्नम में, तो अक्सरियत तो जहन्नम में जाएगी ना। ये जब मालूम है जवाब, तो क्यों जलेबी बना रहे हो आप? ये वाली हदीस का मुझे कंफर्म नहीं है, सही है गलत है, देखना पड़ेगा सही मुझे वो। हदीस है मेरे अब मैं मेरे बताता भाई, हाँ देख हूँ, लेना। सुनो, चलो अभी आगे बढ़ते भाई, असल टॉपिक, फिर बहुत सारे एक लोग मिनट। जुड़े हैं। सुनो हाँ, सुनो सुनो मैं मेरे भाई, वो बता, प्लीज। जन्नत और एक मिनट, जहन्नुम अल्लाह ने बना दी ना, उसके अंदर एक मिनट डालना रुक था अल्लाह जाओ, को। तो अल्लाह, एक मिनट रुक जाओ। एडम, हमारे मुर्तद एडम कह रहे हैं, भाई, the game is that the person who made Muhammad realize that he is giving such stupidest stuff. He tried to add some stuff in it for the logical minds to see.
but he underestimated stupids. ओके, अभी फटाफट टॉपिक पे आते हैं भाई। ये बताओ कि अल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा एक है कंसेप्ट। और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है? हाँ, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर क्या, किस अरे तरीके की गुस्ताखी है अल्लाह कि की गुस्ताखी पे क्या सजा है ये बताओ। इस्लामिक स्टेट का रूलर डिसाइड करता है, वो बिठा के पूछा जाता है कि आपने गलती से बोल दिया, जानबूझ के बोला है, नहीं, जानबूझ मैंने के बोला है, तो जानबूझ फिर के भी बोला, मैंने जानबूझ के कैपिटल गुस्ताखी की, पनिशमेंट। क्या सजा है? हाँ, कैपिटल पनिशमेंट है, मौत की सजा भी मिल सकती है आपको। कैपिटल पनिशमेंट किसको मौत कहते हैं, जरा एक्सप्लेन करो, क्या किया जाएगा उसके साथ? गला काटा जाएगा ना? मौत मौत की सजा भी मिल सकती है आपको, बिल्कुल। वही गला काटा वो जाएगा ना? इस्लामिक स्टेट का, भाई कोई आम इंसान जाके गला नहीं काट सकता। मैं आम इंसान और खास इंसान की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सजा की बात कर रहा हूं। उसका गला काटा हाँ, जाएगा ना? मौत की सजा। हाँ, गर्दन उड़ा दी जाएगी। हाँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मेरे साथियों, गर्दन जहां तक उड़ाई मुझे पता है, मैं जाएगी अगर कोई कोई बोल रहा हूँ। सुन, अरे थोड़ा चुप बैठो ना यार, जब मैं आपको बोलने का मौका देता हूं ना, मेरे बीच में क्यों बोलते हो? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई अल्लाह की गुस्ताखी करता है और वो इस्लामिक स्टेट है, और चूंकि अल्लाह इतना सेंसिटिव है, अगर कोई ये अकीदा रखता है और कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना है तो अल्लाह के मुताबिक वो गुस्ताखी है, तो उसको समझाया अबे जाएगा भाई, कि भाई नहीं, थोड़ा रुक जा ऐसे मेरे नहीं भाई। है। मेरे भाई मैं आपसे पूरा डिटेल में पूछूंगा। आपने कहा अल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है, आपने कहा कि गर्दन उड़ाई जाएगी इस्लामिक स्टेट में, ठीक है? ऐसे ही तो नहीं उड़ाई जाएगी, उससे पूछा जाएगा पहले। ये भी बताओ। अरे बोला ना बिना मैंने बात के नहीं उड़ाई जानबूझ जाएगी। के, मेरा भाई मैंने बोला ना, मैंने जानबूझ के, और मेरा पूरा यकीन है कि मैं अल्लाह ने सबसे बेटा ज्यादा जना बता है। रहा हूँ, ये नहीं है कि हाँ सिर्फ मौत ही सजा दी जाएगी, ये पक्का नहीं है। ये इस्लामिक स्टेट हाँ का हाँ। रूलर डिसाइड करता है, जो गवर्नमेंट है, वो जज है, वो अ- डिसाइड करता है उसको अच्छा, सजा अब दे। ये बताओ कि क्योंकि पहले तो हाँ, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे क्या सजा है? उसके लिए भी बताया जाएगा आपको कि आप गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो। अगर आपको नहीं हम्म। पता है तो आपको बताया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। तो आप फिर भी हाँ जानबूझ के अगर गलत वर्ड बोलते हो, तो वो हाँ। भी इस्लामिक स्टेट का रूलर डिसाइड करता है। ऐसे ही बिना तो बात की क्या कोई है गर्दन उसकी नहीं उड़ा सजा, सकता क्या है? जाके। गर्दन उड़ेगी वो ना? भी इस्लामिक स्टेट का रूलर, नहीं नहीं, वो भी इस्लामिक स्टेट का रूलर ही डिसाइड करता है। मैं सबसे ज्यादा अच्छा। वो बता रहा हूँ कि अगर आप एक मिनट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक रूल बना दिया यहाँ पर कि आप अगर गुस्ताखी करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ऐसा रूल बन गया हाँ मान लो। तो हाँ। आपको तो, अगर आप करते हो तो आपको तो सजा मिलेगी, वही जैसा रूल बनेगा उसी ओके, तरीके से। तो भाई बस। इस्लामिक स्टेट में अगर ये इस्लामिक स्टेट का जो हुक्मरान है वो फिक्स कर दे कि अल्लाह की या रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे आपको सजा ए मौत मिलेगी, आपकी गर्दन उड़ाई जाएगी, और वहां पे अगर कोई डायरेक्ट अल्लाह डायरेक्ट को नहीं। या रसूलुल्लाह को कुछ कहता है, ब्लास्फेमी करता है, तो उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। इतना जबरदस्त इस्लाम। चलिए, अब ये बताइए कि गुस्ताखी की परिभाषा क्या है? क्या है गुस्ताखी, किसको गुस्ताखी कहते हैं? जैसे कि आप फ्रांस में जाओ, अब फ्रांस में जाके बोलो कि आप इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ का राष्ट्रपति जो भी है, वो उसको जाके आप उल्टा सीधा बोलते हो, तो हाँ। आप उसको ब्लास्फेमी कर रहे हो। उसने भी अपने ब्लास्फेमी पर लोगों को पकड़कर सजा दिलवा दी थी। अब देखो, क्या गर्दन गर्दन कटवाया था मैक्रोन ने? 10 साल की जेल हो गई थी उस बंदे को, और नहीं, उसने गर, इस्लाम के खिलाफ करने पर गर्दन सजा नहीं गर्दन मांगी अपनी। गर्दन कटवा गर्दन काटते घूम रहा था वो। सबसे ज्यादा बड़ी सजा बता रहा हूँ मैं, जो गर्दन की ऐसे ही नहीं काटी जाएगी गर्दन। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब मैक्रोन बात ने गर्दन कटवाई थी क्या? कोई उसकी बुराई किया पर्सनल लेवल पे मैक्रोन की, तो उसने उस बंदे की गर्दन काट दी थी? 10 साल की सजा सुना दी थी उनने, जेल में डाल अच्छा, दिया था भर के। ये जरा इसका हवाला दो कि मैक्रोन पे पर्सनली किसी ने कमेंट किया, गुस्ताखी की, तो उसने 10 साल की सजा दिया। जरा ये कहाँ से आपने लिया, जरा हाँ बताइए। हाँ, वो मैं बताऊंगा। और एक और बात बताता हूँ कि जीसस क्राइस्ट की ब्लास्फेमी करने पर गर्दन उड़ा दी नहीं, थी, और भी अरे बहुत सारे हैं। यार, नहीं, सुनो सुनो सुनो, पहले ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो बात कही है, आपको अपने दावे पे दलील देनी पड़ेगी, ठीक है? उससे पहले आप आगे नहीं बढ़ सकते, वरना आप अपनी बात पीछे लो, बोलो कि मैं जब इसको लेके आऊंगा, गूगल खोलो, ये एक दलील मिनट। जब लेके आऊंगा गूगल तब खोलो, मैं ये बात रखूंगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, आप गूगल खोलो और गूगल पे अभी नेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा गूगल नहीं, डायरेक्ट। आप वहां पे मेहनत करो
और मुझे एग्जैक्ट जो है वो वहां का आर्टिकल, कोई न्यूज का आर्टिकल दो कि क्या गुस्ताखी की थी मैक्रोन की, जिसकी बुनियाद पे उसने उसको 10 साल की सजा दिया था। फिर उसको ये बोल, कुछ किसी चीज से कंपेयर कर दिया था उसको। किस चीज से? उसको हाँ, हिटलर बोल दिया था उसको, हिटलर। हिटलर बोल, अच्छा, ऐसे ही कुछ बोला था क्या उसको। है ये दो जरा, ये ऐसे ही कुछ लिंक दो। बोला था, हाँ। एक मिनट वो देख। और नाजी वाला तो पता है आपको, किसी भी वेस्ट में नहीं नहीं, जाके आप नाजी की अरे भाई तारीफ नहीं नाजी कर का सकते। छोड़ दो, अभी एक पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ढूंढो, तब तक जी हाँ। हमारे पास कुछ सुपर चैट से वो ले लेते हैं। उससे पहले हमारे एक्स मुस्लिम अली साहब जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अरे थैंक यू सर भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? भैया आपके थंबनेल्स की क्वालिटी ऐसे बढ़ रही है जैसे आपकी माइक की क्वालिटी बढ़ रही है दिन ब दिन। ओ बाप रे बाप, ये हमारे एक सपोर्टर है समझो, हमारे यूट्यूब चैनल के एडिटर भी है। ये इतने खतरनाक खतरनाक जो थंबनेल्स है वो बना के वो वीडियोस अपलोड हाँ करते हैं। देखो, साहिल भाई को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आंख, ये पहचानने वाली आंख होनी चाहिए। तो थैंक हाँ यू, आप जो भी सपोर्टर हैं, थैंक यू सो मच। हर तरह, हर बंदे का अलग अलग सपोर्ट का तरीका होता है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी जरा हाँ इनको चांस दें, जरा इनको जरा बताने दें वो क्या वाकया है, जरा मैं भी सुनना चाहूंगा ये। हाँ, वही वही, ये हमेशा जो हमारे मोमिन भाई है, ये अल तकिया से काम लेते हैं। यानी अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी चीज बता देंगे और बोलेंगे देखो। तो ये, अरे यार कोई नॉन मोमिन ना जुड़े यार। रावंस व्यूज जी, आप प्लीज ना जुड़े नॉन मोमिन की स्ट्रीम में, आप जुड़िएगा वरना मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। जो भी नॉन मोमिन जुड़ेगा मैं उसको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। डेनवर जॉनसन कह रहे हैं नो वन वाज जेल फॉर 10 इयर्स टॉकिंग अगेंस्ट मैक्रोन। एग्जैक्टली, ही इज लाइंग और ही हैज टू प्रूव दैट। कबरुद्दीन अल झिल्ली वाला कह रहे आंख खुली अंधों की, वाट लगी उम्मत की। हरविंदर भाई कह रहे लाला जी स्ट्रीम ज्वाइन करो, तेनू लहंदे पंजाब दी सौ। ओ लाला जी, आपने, आपके लिए मैसेज आया है। हमारे हरविंदर भाई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप जैसे ही काम शाम से फारिग हो जाते हैं जुड़िएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सा टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि आप उसमें बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे खबर मिल गई है वो फ्रांस वाली, लेकिन वो बिल्कुल अलग है उससे जो ये बता हाँ रहे नहीं, हैं। इनको इनको लाने दो अली भाई, हाँ इनको लाने मैं दो। नहीं लाऊं, हाँ मैं नहीं, हाँ। पायलट वाला कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया, राइटर ने तुम लोगों को बनाया। अब क्या बनाया समझने वालों को इशारा ही, अच्छा तुम लोगों को बनाया डैश, अब क्या बनाया समझाने वाले को इशारा ही काफी है। हरविंदर भाई कह रहे साहिल आना मेरी जान अड्डा। पायलट वाला कह रहे हैं तो उसके पहले साहिल तू क्या था, और एनिमल्स को फ्री विल नहीं है क्या? नहीं, एनिमल्स तो कहाँ, एनिमल्स को फ्री विल कहाँ है? लेकिन एक हदीस में यह भी आता है कि अगर एक सिंग वाली जो बकरी है वो बिना सिंग वाली बकरी को अगर मारती है, तकलीफ देती है, तो उससे भी सवाल अल्लाह करेगा, उसका भी बदला देगा। तो दैट मीन्स कि वहां पे भी सजा है, जानवरों को भी सजा है। आ, हरविंदर भाई कह रहे हैं अब एक क्या मिनट कहें मैं एडम की मैं तारीफ कंप्यूटर में, करता हूँ, जिसे एक मिनट। देख खुदा भी इंशा अल्लाह माशा अल्लाह कहता है। क्या बात है। पिंटू शर्मा कह रहे हैं मस्त चौक मारा, हंसना बाबा। और सच गुरु कह रहे हैं ये लॉजिक की वजह से इस्लाम का कंट्रीब्यूशन जीरो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। द लॉजिक दिस गाइज हैव इज पथेटिक टू बी ऑनेस्ट। सचगुरु कहते हैं अगर कोई सच्चा खुदा है तो मखलूक गाली भी दे तो प्यार से हंस देगा। ये अरबी अल्लाह तो बड़ा गुस्सेल है साहिल भाई, इसीलिए तो मैंने कहा ना सचगुरु जी के बड़ा सेंसिटिव अल्लाह, बड़ा सेंसिटिव। कुछ थोड़ा अल्लाह बहुत कह सेंसिटिव दो नहीं है, तो अल्लाह उनके जो धर्म है में वो हुआ है। तिलमिला जाता है। उनके धर्म के लोगों ने किया है, मतलब नहीं। मुस्लिम भाई ठीक। थोड़ा 1 मिनट रुको, मैं आपको मौका दूंगा, बीच में मत बोलो। रमेश झावर जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। हिंदुशन कह रहे हैं अल्लाह इज वेरी पॉजिटिव। एग्जैक्टली। विनय पाठक कह रहे हैं ना तो कलमा याद आता है ना तो दिल लगता है नमाजों में, काफिर बना दिया मोमिनों को एक्स मुस्लिम तेरे सवालों ने। क्या बात है।
अच्छा, तो मैं इसी बात पे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फ्राइडे को मैं स्ट्रीम में नहीं रहूंगा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं, तो संडे को मैं आऊंगा रिटर्न। तो संडे को एक्स मुस्लिम सलीना जी का इंटरव्यू रहेगा तकरीबन 10 बजे के आसपास। एक्स मुस्लिम सलीना जी का हम इस्लाम से इंसानियत वाला एपिसोड करेंगे। उसके साथ साथ और एक एक्स मुस्लिम है जो चेहरा दिखा के पाकिस्तान के ही है, वो अब पाकिस्तान में नहीं है, तो एक इंटरव्यू शायद मैं उनका कमिंग ट्यूसडे में सेट करूंगा। तो एक्स मुस्लिम्स की बारिश आने वाली है और आ रही है, तो आप लोग जो है खुशियां मनाएं। हम सब के लिए खुशी की बात है कि लोग इस्लाम से निकल रहे हैं। पायलट वाला कह रहे हैं, अरे हजरत याफूर को फ्री विल था कि नहीं? एनिमल्स हैव शोन फ्री विल इन सो मेनी केसेस। हजरत याफूर की याद दिला दी है। नमन जोशी कह रहे, स्लेवरी, लौंडीबाजी, हलाला, मुता, तलाक के टाइम पे फ्री विल कहाँ चली जाती है बे? एग्जैक्टली exactly. निश मोंदी कह रहे हैं, मैंने तो वैम्पायर बोला था, ओला ने मन बना दिया। हैप्पी लाइफ, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। राहुल शर्मा, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और हरविंदर सिंह कह रहे, साहिल तू जो मुस्कुरा दे तो खामोशियां भी कहती है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके मुस्लिम भाई, लेट्स कम टू द टॉपिक। आपको मिला? मुस्लिम भाई, हवाला मिला आपको? यार 2200 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर करें आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ सके। और समर कुमार हमारे मॉडरेटर हैं, कह रहे पर्सनल अटैक मत करो चैट में प्लीज। यार कोई भी प्लीज पर्सनल अटैक किसी रिलीजियस हस्ती को कोई गलत अलकाब से या बुरा भला ना कहे। आप लोग डिस्कशन सुने, आप लोग सवाल अपने रख सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट बी रेस्पेक्टफुल प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके मुस्लिम भाई जल्दी से बोलो यार, नहीं तो मैं दूसरे भाई को लेता हूं। चलो, जब तक मुस्लिम भाई को जब तक हवाला नहीं मिल जाता, हमारे साथ इमरान मलिक साहब जुड़े हैं। इमरान मलिक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जनाब। मोमिन है आप? जी जी जी। क्या मोमिन है? हाँ, मुस्लिम हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं? जी सॉरी, कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं? हेलो। हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। हाँ अच्छा, एक सिर्फ मेरे को जी 10 सेकंड देना। जी जी जनाब, बहुत शुक्रिया। इमरान मलिक साहब, आप ये बताइए, आज का जो जी टॉपिक है जी। इस्लाम में, सबसे पहले ये बताए गुस्ताखी की क्या सजा है, और उसके बाद गुस्ताखी किसे कहते हैं ये बताइए। मतलब किस तरह की गुस्ताखी, क्या सजा? वही आपसे अच्छा, पूछ रहा पहले हूँ तो कि मैं गुस्ताखी आपसे आखिर पहले तो कहते किसको है? जस्ट मिनट, ठीक है। मैं पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मतलब, मैं रोज ये कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे ऐड किया करें, क्या है करने ना? की सोच रहे हो आप? मतलब मैं आपसे रोज बात करना चाहता हूँ, तो ऐसे ही मतलब इस स्ट्रीम पे आके मैं रोज ऐड होना चाहूंगा। अगर अक्सर मुझे वक्त नहीं मिलेगा तो बात अलग है, बाकी मैं कोशिश रोज ही आने की करूंगा, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का, अगर ओके इमरान पॉसिबल हो मलिक आपके लिए। भाई, हाँ जी जी जी। ओके, अच्छा, अभी नो बताएं प्रॉब्लम। क्या जी जी जी, क्या गुस्ताखी, कह रहे हैं जी? गुस्ताखी गुस्ताखी। किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है और उसकी सजा क्या है? नहीं, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, मतलब गुस्ताखी का टॉपिक आपने क्यों चूज करा, मतलब उसका रीजन क्या अरे है, इसी भाई, पे क्योंकि डिस्कशन। गुस्ताखी के अच्छा। नाम पे कत्लो किताल हो जाते हैं, लोगों की हाँ हाँ गर्दनें हाँ उड़ जाती हैं। एक बरेलवी फिरका देवबंदी फिरके को गुस्ताख कहता हाँ है। हाँ। जी 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 जी, बिल्कुल सही है, बट इसको इंडोर्स तो नहीं करता इस्लाम। किसको? यही देवबंदी और बरेलवी फिरके को, और आपकी गुस्ताखी नहीं वगैरह को वो भी ठीक गुस्ताखी है, पे कर दे। वो टॉपिक जी नहीं है। देवबंदी और बरेलवी फिरके को इंडोर्स करता है जी जी। नहीं करता नहीं है, आप, आपने नहीं पूछा एक्चुअली, कि टॉपिक क्यों रखा है, मैंने जी जी वजह बता बिल्कुल, दी। आप अब आप बिल्कुल ये सही, बताइए कि बिल्कुल सही गुस्ताखी है। कहते किसको है और उस पे सजा क्या है? नहीं बिल्कुल, उसमें तो गुस्ताखी तो अब वही ना, गुस्ताखी किस तरह की, देखिए आपने, मैं बात ही बताना चाह रहा हूँ, बात सुने आप मेरी एक बार।
कि आपने कहा देवबंदी और बरेलवी, उनका तो दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है इस्लाम से। फिर इस्लाम ने आप उनको वही बहुत जी नहीं यार तो इमरान आपने भाई, लो आप लोग नहीं, ये एक सवाल मिनट का सीधा आप जवाब आप लोगों को नहीं देने आता है। नहीं सीधा, अब आप ये कहें कि भाई क्या कहते हैं मैं पैदा कैसे हुआ हूँ, तो अब इसका सीधा जवाब क्या होगा? पैदा अब ये कैसे तो मैं हुआ नहीं प्रोसेस पूछ रहा हूँ ना, प्रोसेस मैं पूछ रहा हूँ प्रोसेस नहीं गुस्ताखी नहीं आप कैसे समझिए किसको नहीं। है और उससे सजा क्या है, तो आप देवबंदी गुस्ता बरेलवी। गुस्ताखी इंसल्ट है, गुस्ताखी इंसल्ट। आपने कहा देवबंदी बरेली, मैंने तो ये बात ही नहीं शुरू की, तो आपने ये बात मैंने कही है। आपने जब मेरे से जी सवाल किया कि टॉपिक क्यों रखे हो, उसका मैंने ठीक आपको है जवाब हाँ दे दिया कि क्यों रखा हूं। अब असल टॉपिक जो है नहीं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गुस्ताखी जी किसे कहते हैं और उसकी सजा क्या गुस्ताखी है। इंसल्ट, हाँ इंसल्ट भी है गुस्ताखी, इंसल्ट हाँ गुस्ताखी है जी। हाँ, तो क्या तो है, उसकी तो क्या सजा, क्या हाँ क्या उसकी तो चीज कोई पे ये गुस्ताखी हो जाती है, मतलब क्या होने पे हम कहेंगे कि ये गुस्ताखी है रसूलुल्लाह की या अल्लाह आप की, वो बताएं। नहीं देखें, आप इसको ना बहुत ज्यादा हौस पौश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गुस्ताखी क्या है? अब रसूल अल्लाह और अल्लाह तो बीच में आने चाहिए ना, या गुस्ताखी की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली अगर मैं आपको गाली दूंगा तो ये आपकी गुस्ताखी है, मैंने आपकी अरे गुस्ताखी की। भाई, मेरी और तुम्हारी जी बात नहीं चल रही, यहाँ इस्लाम की बात ओके चल रही है, ओके अल्लाह और उसके रसूल की बात चल रही है। ओके 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 अच्छा तो हाँ, तो गुस्ताखी यही है कि इंसल्टिंग है, गुस्ताखी इंसल्ट करना। हाँ, इंसल्ट मतलब मैं अगर रसूलुल्लाह को सिर्फ मोहम्मद कह दूं तो ये इंसल्ट है क्या, नहीं है? नहीं नहीं, किसने कहा? अच्छा, हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि इंसल्ट क्या है आपके नजदीक। नहीं मतलब अल्लाह के रसूल की इंसल्ट किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ना मानना। ओ हो, ओ हो, जी ओ हो, रसूल को हम्म। ना रसूल मानना ना ही गुस्ताखी मानना, है, ये गुस्ताखी है रसूलुल्लाह ऑब्वियसली। की गुस्ताखी है। बिल्कुल अली बिल्कुल। भाई, सुन रहे हैं? इसीलिए ये टॉपिक रखा हूं मैंने कि एक मोमिन जो अच्छा है वो किस हम्म हद तक सोच सकता है। जस्ट इमेजिन हम्म कि हम्म रसूल को रसूल ना मानना भी गुस्ताखी है रसूल की। वाह वाह। जी हाँ, अच्छा, उस पे सजा जी क्या है फिर? जी नहीं, किसने कहा सजा? उसकी तो कोई सजा नहीं। अब मैं आपको गाली दूंगा, इसकी सजा देंगे आप मुझे? और अगर मैं दिखा दूं कि गुस्ताखी पे क्या? रसूलुल्लाह ने हाँ हाँ रसूलुल्लाह या उनके सहाबा जो है उन्होंने हम्म। सजा दी है, तो ठीक है, मुझे मुझे दिखाएं, आप बताएं मुझे। हदीसों को मानते नहीं मानते? हाँ बिल्कुल मानते हैं चीजों को। ओके, जस्ट गिव मी अ जी मिनट। यार वो जो तो क्या नाम है उसका, अबू दाऊद की वो कौन सी हदीस है यार, वो तो गुलाम बंदे ने अपनी बीवी जो प्रेग्नेंट थी, उनका जो कत्ल किया था, वो मुझे हदीस का कोई नंबर चैट में दे सकता है? फटक से दे दे जरा, मुझे वो ओपन करना है। एक मिनट रुकिए। मेरे पास एक हदीस आई है, मैं वो निकालता हूँ, ओपन करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। इंग्लिश देख लेते हैं, इसका क्या है। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। थैंक यू अमित। ये लिए भाई। हाँ हेलो। ये देखिए, इंग्लिश आती है आपको? तो इंग्लिश तो नहीं आती मुझे, उर्दू आती है? पर मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। उर्दू आती है? रेफरेंस क्या है इसका? रेफरेंस बताओ ना, नंबर क्या है उर्दू इसका? आती है आपको? उर्दू भी नहीं आती मुझे। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ। जी 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 अबू सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4361 है। ठीक है, द रूलिंग रिगार्डिंग जी वन हु रिवाइल्स द प्रॉफिट। ठीक है, तो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहे, उस पे क्या रूलिंग है। ठीक है, एक नाबीना शख्स के पास एक उम्मे वलद थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। वो नाबीना इसे रोकता था लेकिन वो नहीं रुकती थी, वो इसे झिड़कता था लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आती थी। हस्ब मामूल एक रात इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जो शुरू की और आपको गालियां देने लगी। तो इस अंधे ने एक छुरी ली और इसे इसके पेट पर रखकर खूब जोर से दबाकर इसे हलाक कर दिया। इसके दोनों पांव के दरमियान इसके पेट से एक बच्चा गिरा जिसने इस जगह को जहां वो थी खून से लथपथ कर दिया। जब सुबह हुई
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हादसे का जिक्र किया गया। आपने लोगों को खड़ा किया, इकट्ठा किया और फरमाया जिसने ये किया है मैं इससे अल्लाह का और अपने हक का वास्ता देकर कहता हूं कि वो खड़ा हो जाए। तो वो अंधा खड़ा हो गया और लोगों की गर्दनें फांदते और हाँफते कांपते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं इसका मौली हूं। वो आपको गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। मैं इसे मना करता था लेकिन वो नहीं रुकती थी। मैं इसे झिड़कता था लेकिन वो किसी सूरत में बाज नहीं आती थी। मेरे इससे मोतियों के मानिंद दो बच्चे हैं, वो मुझे बड़ी महबूब थी। तो हब कुल रात आई, हस्बे मामूल वो आपको गालियां देने लगी और हज्जो करने शुरू की। मैंने एक छुरी उठाई और इसे इसके पेट पर रख कर खूब जोर से दबा दिया। वो इसके पेट में वो उसके पेट में घुस गई, यहाँ तक कि मैंने इसे मार ही डाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम गवाह रहना कि इसका खून लघु है, यानी उसका कोई बदला नहीं है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाऊं मैं ऐसे रसूल पे और ऐसे साइको लोगों पे जो अपने महबूब बंदी, अपनी महबूब जो पार्टनर है, बीवी है। और अरे हमारे एडम सीकर कह रहे हैं, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मुर्तिद एडम सीकर। सॉरी टू मेनी पीपल सेड हेलो, सो आई विल से बैक टू एवरीवन। भाई तू ऊपर आ जा, स्टूडियो में आ जा मेरे भाई, मेरे प्यारे इमाम मुर्तद, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ मेरे, अरे ये इमरान मलिक भाई हदीस सुन के निकल लिए। ये क्या सीन है यार, मैं हदीस पढ़ के सुना। आ गए आ गए। हाँ इमरान हेलो भाई, हेलो जी, ये कट हो गया। जी जी बोलिए, आवाज ही खत्म हो गई थी, कट हो गया था 2-3 बार मैंने इसको फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम मैंने के अंदर दिया इसका। हदीस पढ़ क्या के कह रहे हैं सुनाया आप? मैंने। दोबारा एक्चुअली इसमें वॉइस ब्रेक हो गया था, मुझे वो बता दे मॉडल क्या है। एक्चुअली नहीं मैं समझ पाया, आवाज हाँ ही नहीं मैं आई बिल्कुल मैं भी। बता देता हूँ, आप जाके बाद में सुन लेना पूरा। मैंने जी रेफरेंस जो जी जैसा लिखा हुआ था वैसे जी बताया। एक जी। गुलाम था, उसकी बीवी थी, हाँ, रसूलुल्लाह को बुरा भला कहती थी, गालियां देती थी। उसने मना किया, अंधा अंधा था वो साहबी। अच्छा। मना हाँ किया, वो नहीं मानी। और एक बार जो है हाँ, रात को वो हमेशा की तरह रसूलुल्लाह को बुरा भला कहने लगी, हज्जो करने लगी, गालियां दी। तो उसने एक हाँ। छुरी लिया और उसके पेट पे ऐसा दबाया, किसने किसने? उस सहाबी ने, अच्छा बूढ़े ठीक है। सहाबी हाँ ने। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा दबाया कि उसका उस वो मर गई। और उसके जो है वो ये थी, प्रेग्नेंट थी, उसके पैर से बच्चा निकला और वो हाँ हाँ उसमें खून में लथपथ हो गया। फिर दूसरे दिन हाँ जब ये खबर रसूलुल्लाह तक पहुंची तो रसूलुल्लाह ने सबको जमा किया और पूछा किसने ऐसा किया। तो वो नाबिना सहाबी खड़े हुए और बोले कि अल्लाह के रसूल, मैंने किया है और उसकी वजह यह है कि वो आपको जो है गालियां देती थी। तो रसूलुल्लाह ने कहा, सारे लोग गवाह हो जाओ, इस खून का हाँ बदला हाँ नहीं हाँ लिया जाएगा। हाँ हाँ, हाँ भाई। ठीक है जी। तो आप तो कह रहे थे गाली देने पे थोड़ी ना आपको सजा मिलेगी। यहाँ तो भाई प्रेग्नेंट लेडी है, उससे उसके दो बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसने तो कत्ल कर दिया, जैसे हाँ कन्हैया लाल का कत्ल किया था दो हाँ पागल सिरफरे मोमिनों ने। हाँ हाँ हाँ। तो मोमिन मोमिन कत्ल करे अल्लाह के रसूल ने, तो मतलब इस चीज के लिए इंडोर्स किया क्या? मतलब वो पहले अब किया उसने ना कर दिया रसूलुल्लाह उसको ने, क्या? हाँ मेरे हाँ। भाई इमरान भाई, रसूलुल्लाह ने कहा इसके खून का कोई बदला नहीं। अच्छा। हाँ इंडोर्स किया चलो रसूलुल्लाह ठीक है। ने। हाँ अच्छा ठीक है, चलो इसको देखना पड़ेगा, मुझे तो इसका आइडिया नहीं ये है। तो गलत बात है ना मेरे भाई इमरान भाई। हाँ हाँ हाँ। नहीं देखिए ना, गलत बात तो नहीं है, ये तो सही बात है, आप तैयारी करके पूरी बैठे हैं, ठीक है। अच्छा तो ठीक है। अगर आप अच्छा इसके गए, अलावा, हाँ इधर सुनो इसके सुनो अलावा सुनो फिर मैं बात कर, हाँ बताएं बताएं। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप एक जी। अच्छे इंसान हैं। आप गए हाँ हाँ और हाँ आपने हाँ देखा, और देखो ये हदीस जो है हाँ, ये बिल्कुल सही हदीस है। मैं नीचे आपको इसका, ठीक है ये ठीक देखो है स्क्रीन पे, ग्रेड ठीक है। सही, हाँ ठीक है, हाँ मैंने हाँ हवाला भी हाँ दे दिया आपको।
अगर ये हाँ। हदीस सही निकलती है नहीं तो सही है आप हदीस, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे आप आके? अच्छा इस्लाम मैं छोड़ेंगे, मैं एक और, कहेंगे कि नहीं नहीं इस्लाम बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम एक। अरे हजरत, हजरत हाँ बात तो बोलो। सुन ले, मेरी आपकी होगी ना, हाँ सुने। तो एक हाँ, हदीस ये भी है कि ऊंट का पेशाब और दूध पिलाया जाए, तो अब मुसलमान वो भी पीते होंगे आपके अनुसार? क्या क्या? सही हदीस है कि ऊंट का पेशाब और दूध मिला के पिलाया जाए, तो मुसलमान आपके अनुसार वो भी नहीं, पीते होंगे? यहाँ पे अभी ऊंट के पेशाब की बात नहीं हो ये रही है। ये कर गया ना खिलवाड़ उसका, सुनो मतलब सुनो सुनो अपने हिसाब सुनो, से हदीसें मान ली मेरे आपको। मेरे भाई जी जी इमरान जी भाई, बताएं जी। देखो जी चालाकी से काम नहीं, आप एक अच्छे भाई है। नहीं, हम चालाकी कहाँ आपने कर रहे हैं, हम चाला, मेरी हाँ। सुन लो पहले बात। जी 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 बताएं। आपने मुझसे हवाला मांगा, दलील मांगी, मैंने आपको हाँ हाँ दिया। हाँ, और ठीक है। आपके सहाबा जो थे वो इतने सरफिरे थे कि बात हाँ बात पे हाँ, वो जो है ना वो तलवारें निकल जाती थी। देखिए मैं एक वीडियो भी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है ठीक रसूलुल्लाह है। का फैसला ना मानने पर, हाँ हाँ रसूलुल्लाह का सिर्फ फैसला ना मानने पर मुनाफिक हाँ की हाँ हाँ, साइको गर्दन उतार दे। किस्म के जो बंदे थे हजरत अच्छा। उमर, उन्होंने उसकी जी गर्दन उड़ा दी। एक मिनट ठीक रुको, है। मैं आपके सामने हाँ वो हाँ पेश करता हूँ। यार म्यूट कर लो, आपके पीछे से गाड़ियों का शोर आ रहा है। कितने साइको लोग थे, और कैसे लोग थे दोस्तों, आप लोग खुद देखिए। ये हमारे हिलते डुलते मोमिन है, मौलाना है, बड़े फेमस, लाखों में इनके फॉलोअर्स होते हैं। एक मिनट, स्क्रीन मुझे छोटी रखना है। अमित स्क्रीन छोटी रखना है, इसका कुछ जुगाड़ निकालो। हाँ ठीक है, ये सुनिए। रसूल मगर इसलिए कि उसकी अतात की जाए। फरमाया, ए महबूब, अगर ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर, तेरे पास माफी अल्लाह से मांगे, अल्लाह माफ कर दे। रसूल, फिर रसूल इनके लिए रब से तौबा रहीमा, फिर तौबा करने के। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो मुकदमा लेके वो हेलो आदम भाई, आदम भाई, कबूल की और हेलो आदम भाई। अरे एडम नहीं है अभी, ये जरा सुन लो। आपके अच्छा, नहीं हजरत नहीं ये तो उमर की, रेफरेंस नहीं है ना यहाँ, मेरे भाई ये हाँ रेफरेंस ये थोड़ी दे रहा है ये मूल, मे, ये मेरे हाँ, अच्छा रेफरेंस भाई नोट करेगा ये, ठीक। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा खामोशी से पहले सुन लो। आपको बाद में रेफरेंस भी लाके दिखा दिया जाएगा क्योंकि बड़ा फेमस चलो वाकया चलो है। ठीक, थोड़ा सुन लो, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन हौसला डन। रखो। हाँ रहमत भी नाज़िल की। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो मुकदमा लेके वो यहूदी और मुनाफिक आ गए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अपना मुकदमा सुनाओ। तो उस मुनाफिक ने कहा, ये हुआ, सारी कहानी सुनाई। अब यहूदी की बारी आई, कहा हाँ भाई तू सुना। उसने कहा कि मेरी सिर्फ एक बात है। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल इस मुकदमे का फैसला मेरे हक में कर चुके हैं, बस मैं नहीं सुनाता क्या हुआ, बस ये इतनी बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नाम निहाद कलमा गो से कहा, ये सच कह रहे हुजूर ने इसका फैसला कर दिया है इसके हक में? जी जी हाँ, लेकिन मैं हुजूर आपसे करवाने आया। कहा फिर रुको अभी करता हूं। आप अंदर गए, जब वापस आए तो हाथ में तलवार थी। ओ हो। हजरत उमर ने उस मुनाफिक की गर्दन काटते हुए तारीफ साज लफ्ज कहे, हा काजा अकदी ले मल्लम यर्द बेकदा इल्लाह व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को नहीं मानता, उमर की तलवार उसका फैसला ऐसे ही करता आय है। हाय 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 हाय। उसकी गर्दन काट के रख दी। यही सुभान तो अल्लाह, मुमताज कादरी ने किया था। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला ना माने, उमर उसकी गर्दन उतार देता है। ये है आपका इस्लाम मेरे भाई। और एक हवाला भी दिया जी है। जी हो गया। अब मैं अभी अभी एक हवाला काम कहाँ है करिएगा आप, जी? अभी एक काम करिएगा। अच्छा, एक एडम ने एक लिंक दिया है। हाँ, अभी भी लोग जो है वो इसका वॉइस ऊंट का पेशाब पीते वॉइस हैं। ब्रेक, आप, वॉइस ब्रेक हो गई थी, आप क्या बोल रहे हैं? एडम, मैं कह रहा हूँ कि एडम के लिए एडम क्या ने एक बोला? हवाला दिया है। वॉइस ब्रेक हो गई थी। यार आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, जी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हमारे वहां से प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी 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 नहीं होगी, अमित, अभी नहीं होगी, ये एडम अभी नहीं होगी, अभी नहीं एडम ने होगी, जो, हाँ बोले आप। अरे थोड़ा रुको यार। एडम, अमित, एडम ने जो लिंक दिया है
उसको जरा ओपन करो, वो आज भी लोग इसका ऊंट का पेशाब पीते हैं, वो उसमें क्लिप में है, तो उसको जरा स्क्रीन पे लेके आओ। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये कितने इंटॉलरेंट लोग थे, जो सहाबा थे, रसूलुल्लाह की जमात पूरी जो थी, कि बात बात पे यानी ह्यूमन लाइफ की इनके नजर में कुछ वैल्यू नहीं थी। अगर कन्हैया लाल का कोई कत्ल कर देता है तो वो असल में सीख रहा है रसूल से, वो सीख रहा है किससे, वो सीख रहा है अपने सहाबाओं से, कि बात बात पे इनकी तलवारें निकल जाती थी, गर्दनें उड़ा देते थे, और हमने हवाला दिया। और भाई ने कहा, क्या कहा कि रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानना भी गुस्ताखी है। यानी जितने लोग रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते या झूठे रसूल मानते हैं, इस्लाम के हिसाब से वो सब गुस्ताखी कर रहे हैं, और इन सब की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, गर्दनें। ये मामला है। बल्कि आप लोगों को बता दूं कि भाई हनफी फिक के हिसाब से अगर एक मुसलमान बंदा अगर वो रोजा ना रखे और लोगों के सामने अगर खाए, तो उसकी भी गर्दन उसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, उसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। इतने सेंसिटिव है ये लोग। वो क्लिप जो है मैं अभी आपको थोड़ी देर में भेजता हूं। ये है इस्लाम की हकीकत मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। वो क्लिप भी आपको बताऊंगा कि रोजा ना रख के कोई अगर जो है वो ऐसी किसी के सामने खाना खाए तो उसको भी कत्ल कर देना चाहिए। इतना इतना यानी ह्यूमन वैल्यू नाम की चीज इस्लाम में है ही नहीं मेरे भाइयों। तो खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉलर को लेते हैं। इमरान मलिक साहब, आपको 2 हवाले मिल गए हैं। भाई आप मेरा माइक बंद कर दिया यार, और कह रहे हो अब हवाले मिल गए। माइक बंद कर दिया मेरा तुमने। मैं आपके बैकग्राउंड से, सुनो मेरी बात। अच्छा आगे अभी तो आप, आवाज, हाँ बताएं बताएं। आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही थी, मुझे वो क्लिप सुनाना था। चले नहीं, अभी तो सुना दिया ना आपने, माइंड को वॉश कर दिया ना लोगों का। अब मेरी तो सुन ले, आपने तो उनका सुना दिया जो नहीं, सुनाना अभी था। आप जाके हवाला चेक करके आओगे अच्छा और उसके बाद हमारे चेक कर लिया उसका मैंने बहुत कुछ चेक कर दिया यहाँ पे। अरे ये क्या किए? हल्फी मसला कहाँ से बीच में, हल्फी मसला कहाँ से बीच में आ गया? इमरान भाई, हल्फी मैंने मसला आपको तो हल्की, नहीं, आपने देखो बताया ना कि भाई प्रॉब्लम ये है ना कि आप बहुत इरिटेटिंग हो, और आप ये कह रहे हो कि मुझे रोज लेना। पहले आप ढंग से बात करना सीख के आओ। इतना इरिटेटिंगली अगर आप बात करोगे तो कैसा चलेगा? हनफी मसलक की बात मैंने अभी कही है, ठीक है। आपको मैंने सुनन अबी दाऊद का हवाला दिया है और एक उमर का वीडियो आपको शेयर किया है। फेमस यानी वाकया है वो, आप जाके चेक करिए वो। और ये 2 चीज चेक करने के बाद अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है, आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप आके अपनी बात रखिएगा, ठीक है इमरान भाई? नहीं, उसके अलावा भी तो कुछ लिखा हुआ है, वो भी तो पढ़ने हैं। क्या लिखा हुआ हेलो, है? मतलब उसके अलावा भी तो कुछ पॉजिटिविटी भी तो लिखी हुई है, या नेगेटिव ही है सब कुछ? नहीं पॉजिटिव आपने भाई। तो एक बात बोलो इमरान भाई, एक बात हाँ, बोलो आप। चलो नहीं, पहले और आपका ये मसला क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस पे बात इमरान करेंगे। भाई, आपने कहा कि रसूल अल्लाह इमरान के कहने भाई पे उमर, मेरी बात सुन लो यार। आपने कहा कि बाकी पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही, आप ये सवाल किए थे ना, इसका जी जी, जवाब ले लो पहले। मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है, वो रोज 100 गरीबों को खाना खिलाता है, ठीक ठीक है। है। हाँ, लेकिन रोज एक लड़की का रेप भी करता है, ठीक है। ठीक मुझे है। उसके खाना खिलाने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके रोज एक लड़की के बलात्कार करने से प्रॉब्लम है। मैं उसकी बिल्कुल ये आपने, बलात्कार हाँ, वाली चीज अगर आपको दिखाऊं कि वो बलात्कार हाईलाइट करता करूंगा है, बिल्कुल। तो क्या आप हाँ, वो मुझे ये गलत है, ठीक है। कहेंगे, क्या आप मुझे ये कहेंगे कि भाई ये तुमको ये नहीं दिखता कि वो रोज 100 गरीबों को खाना भी खिलाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोलूं हजरत, अब मेरी सुनेंगे थोड़ी सी, फिर हाँ आप बोलिए। एग्जिट कर देंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि गर्दन उतार दी क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल को बुरा कहा, ठीक है। इससे पहले भी एक भाई आपसे बात कर रहे थे कि वो इस्लामिक स्टेट का मामला था। इस्लामिक स्टेट है, वहाँ कानून नाफिज है। ऑब्वियस बात है, मेरे इंडिया के अंदर आप विदाउट हेलमेट ड्राइविंग बाइक ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली आपका चालान कटेगा। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूँ और मेरा मतलब मेरा चालान क्यों काट रहे हैं? भाई आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे आप?
जो कानून वहां राइज आप करें, बिल्कुल बाहर जाके करें ना। इंडिया से बाहर निकले आप बिना हेलमेट के, क्या आप उल्टे होके गाड़ी चलाएं? गाड़ी पे खड़े होके चलाएं गाड़ी को। हो गई बात आपकी? हाँ बिल्कुल हो गई, अब बताएं आप। ओके, अब म्यूट कर ले आप। जी जी क्या? देखिए, अब देखिए कि हमारे मोमिन भाई कितने बेबस हो जाते हैं जब उनके सामने इस्लाम की गंदगियां पेश की जाती है। यानी इनको 100 तोपों की सलामी देना चाहिए ऐसे कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे मिसाल देने के लिए कि इनको मिसाल मिली कि भाई आप इंडिया में रहते हो, हेलमेट पहनना कंपलसरी है, हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फाइन लगेगा। और इसको ये मैच कर रहे हैं किससे? कि भाई कोई अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है या अल्लाह की गुस्ताखी करता है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हेलमेट गर्दन बचाने के लिए है और शरिया लॉ जो है वो गर्दन उड़ाने के लिए है। हेलमेट बचा रहा है गर्दन को, वो आप उड़ाने की बात कर रहे हो गर्दन को। फ्रांस की जो ये बात कर रहे थे, फ्रांस में एक नहीं, ये नहीं कर रहे थे, वो दूसरे थे। नहीं, ये नहीं, जो दूसरे कर रहे थे, जो 26 साल का एक लड़का था, उसने मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया था और उसको सिर्फ 4 महीने की जेल हुई, वो भी असॉल्ट पे, ब्लास्फेमी पे, डिसरिस्पेक्ट पे नहीं, ब्लास्फेमी हाँ। पे नहीं, असॉल्ट पे 4 महीने की। प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दिया, सोचो। उनको लेता हूं। अच्छा, सिर्फ 4 महीने की हुई ना? 4 महीने की क्या? हाँ ठीक है, वो भाई हमारे साथ है। इमरान मलिक भाई, यार कम से कम है ना, जी अभी थोड़ी देर पहले आप जो लॉजिक दे रहे थे कि गाली जी देने जी पे जी। कोई गर्दन हाँ उड़ाने हाँ। की सजा नहीं है, गलत है, पहले जाके आप वो हवाला चेक करें। नहीं अभी नहीं आपका नहीं, जो है ना, आप आप सुनना नहीं चाह रहे ना, आप तो अपनी सुनाना चाह रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे, और फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाना कि मैं मतलब इलॉजिकल लॉजिक दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना, मेरी भी तो सुन लेना। आपने जो क्या एग्जाम्पल दिया इतना? वो लॉजिकल है? जी क्या? आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया वो लॉजिकल है? अरे जल्दी बोलो यार, दूसरे को भी लेना है। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो लॉजिकल है? गई इनकी आवाज। अली भाई, इनकी आवाज आ रही है आपको? नहीं साहिल भाई, नहीं आ रही इनकी आवाज। ठीक है, चलो, इनको मैंने हवाला दे दिया है। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा करना गलत है, लेकिन अब जब हवाला मिला तो बोल रहे हैं कि भाई इस पे क्या कहते हैं, हेलमेट नहीं पहने तो सजा है, तो ठीक है, उस हिसाब से अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए, ये भी सही है। यार इतने बेवकूफी वाले एग्जाम्पल कोई कैसे दे सकता है अली भाई?